सुंदरपुर गांव जो अपनी हरियाली और शांति के लिए प्रसिद्ध था, उस गांव में मीरा नाम की एक स्त्री रहती थी। मीरा के पति जो एक ईमानदार किसान थे, कुछ साल पहले एक दुर्घटना में चल बसे थे। उनके जाने के बाद मीरा अपनी छोटी बेटी के साथ अपनी जीवन की गाड़ी को किसी तरह खींच रही थी। मीरा का एक छोटा सा घर और खेत था, जिसे उसके पति ने बड़ी मेहनत से बनवाया था। वह अपनी बेटी के साथ उस खेत में काम करती और जो भी कमाई होती उससे अपना घर चलाती। उसी गांव में सुखचंद नाम का एक व्यक्ति था, जो गांव का एक धनी व्यक्ति था, लेकिन बहुत ही लालची और धूर्त किस्म का इंसान था। उसकी नजर हमेशा से मीरा की जमीन और उसकी सुंदरता पर थी। क्यों रे लखन, मेरे पैसे कब देगा? लेकिन लेकिन मालिक, अभी तो 20 ही दिन हुए हैं और बात 1 महीने की हुई थी। वो सब मुझे कुछ नहीं पता। मुझे अपने पैसे आज ही चाहिए। मालिक, आज मैं कहाँ से दे सकता हूँ? अरे सुनो रे, इसकी अच्छे से कुटाई करो। एक दिन की बात है, मीरा बाजार से लौट रही थी। तभी उसने देखा सेठ उसके घर के बाहर खड़ा था। सेठ ने उसे परेशान करने के इरादे से बोला, तो क्या सोचा सुंदरी तुमने मुझसे शादी करने के बारे में? मैं तुम्हारे रूप का दीवाना हो गया हूँ। सुनिए सेठ जी, मैं तुम्हें 1000 बार बता चुकी हूँ, इस तरह मेरे घर आके मुझे परेशान मत किया करो। मैं तुम्हें अपनी जमीन नहीं बेचूंगी, वो मेरे पति की आखिरी निशानी है। अरे लेकिन मैं तो शादी की बात करने आया हूँ। हाँ, वो भी तुम्हारी चाल है ताकि तुम मेरी जमीन हड़प सको। मैं तुम जैसे लालची और बदतमीज आदमी से कभी शादी नहीं करूंगी। कान खोल के सुन लो। क्या कहा? लालची और बदतमीज? लगता है तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। एक दिन चौपाल पे कुछ लोग बात कर रहे थे। अरे भाई, ये शैतान सुखचंद का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। पिछले दिनों उसने बेचारे लखन को मार मार कर अधमरा ही कर दिया। हाँ, लेकिन वो धूर्त आदमी यही नहीं रुका, उसने तो अपने गुंडे भेजकर मीरा की फसल को भी नष्ट करवा दिया। और तो और वो तो मीरा से जबरदस्ती शादी भी करना चाहता है। बताओ, किसी बेबस लाचार के साथ ऐसा कोई करता है क्या? आज अगर चंद्रू जिंदा होता तो इस झूठ को सीधा कर देता। एक दूसरे गांव का व्यक्ति ये सारी बातें बड़ी ध्यान से सुन रहा था। जब लोगों ने उसकी तरफ देखा तो वह वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद सुखचंद शहर से लौटा। उसने अपने पहलवानों को इकट्ठा किया और मीरा के घर की तरफ चल पड़ा। सुखचंद ने ठान लिया कि वह इस बार मीरा की जमीन हथिया ही लेगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मुझसे मेरा घर मत छीनो। तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं सुंदरी, या तो मेरी पत्नी बन जाओ या तो अपना घर और जमीन दोनों छोड़ दो। गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तभी मुखिया कहता है, अरे अरे सुखचंद, ये तू क्या कर रहा है? सारा गांव जानता है ये जमीन और घर मीना का है। तू क्यों उसे परेशान कर रहा है? तुम बीच में ना बोलो मुखिया। चंद्रू ने मरने से पहले मुझे ये घर बेच दिया था। मेरे पास इसके कागजात हैं। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। अरे अरे, ये तो वही आदमी है जो उस दिन चाय की दुकान पर हमारी बातें सुन रहा था। हाँ, मैं वही आदमी हूँ। सुखचंद, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। तुम्हारे खिलाफ हमारे पास बहुत सी शिकायतें हैं। तुम्हारे डर की वजह से गांव के कोई भी आदमी गवाही नहीं देना चाहता था, और सबूत न होने की वजह से तुम अब तक अपनी मनमानी कर रहे थे। लेकिन मीरा के घर के नकली कागजात बनवाकर तुमने अपनी ही कब्र खोद ली है। अब चलो, तुम्हें जेल का सुख दिखाता हूँ।